यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखे जहाँ बहुत मोटिवेशन मिला। रेगुलरली वीडियोस देखते रहे और देखते देखते ये महसूस हुआ कि वो जो मोटिवेशन बढ़ रहा था ना, वो अचानक से डाउन होना शुरू हो गया। लगने लगा कि ये सब बातें हैं, लोग बैठकर समझा रहे हैं कि तुम्हें ज़िंदगी में ये करना है, तुम्हें ज़िंदगी में वो करना है, और मैं भी तो वही कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है। लेकिन एक्चुअली ये सब मोटिवेशन बातें, ये सारे लेक्चर्स, ये सब आपको समझाने के लिए तो हैं, लेकिन इनका कहीं तो एंड है। ये मोटिवेशन कहाँ तक साथ देगा आपका? देखो, अगर सिर्फ मोटिवेशन ही आपको कहीं ज़िंदगी में लेके जाएगा और आपको लग रहा है कि मोटिवेशन ना हो आसपास, ऐसे लेक्चर्स आप ना सुनो, तो आपका दिन अधूरा सा रह जाता है। तो समझ लेना कि आप इन मोटिवेशन सेशंस को एक बैसाखी की तरह यूज़ कर रहे हो, एक सपोर्टिंग आइटम की तरह यूज़ कर रहे हो। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, कम से कम इसे यूज़ करके आप अपनी ज़िंदगी में कहीं तो पहुंच रहे हो। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ये सारे मोटिवेशन सेशंस सुनते सुनते आप सेल्फ मोटिवेटेड बनना शुरू हो जाओ। उस दिन आपने जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हो ना, सबको रिटर्न में थैंक यू बोल दिया। आपने सब मोटिवेशनल स्पीकर्स को ये महसूस करा दिया कि जितना एफर्ट आप मेरे लिए डालते हो, जितना नॉलेज ट्रांसफ़र इन वीडियोस के ज़रिए मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको करते हैं, जिस दिन आप सेल्फ मोटिवेटेड हो गए, उस दिन एक्चुअली मोटिवेशनल स्पीकर्स का रोल अदा हुआ। और रियलिटी में आप किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से पर्सनली मिलो और पूछो कि आपको किस तरह की ऑडियंस चाहिए, तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, जेन्युइन मोटिवेशनल स्पीकर, आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि मुझे हताश, हारे हुए, डरे हुए ऑडियंस चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। हर मोटिवेशनल स्पीकर को ऐसी ऑडियंस चाहिए जो वीडियोस को देखकर अपनी ज़िंदगी को डेवलप कर रही हो। ऐसे स्पीकर्स हमेशा वीडियोस बनाते वक्त यही सोचते हैं कि मेरा ऑडियंस का ग्रुप मेरे वीडियोस से इतना प्रभावित हो जाए कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाए, उसे एक्चुअली में मेरे तरीके से आश्रित हो जाए। अच्छा स्पीकर हमेशा ये चाहता है कि लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, नई ऑडियंस आए, वीडियोस को देखे, उनको अपनी ज़िंदगी में इन वीडियोस से कुछ नया सीखने को मिले, और वो भी पावरफुल होकर खुद को इन मोटिवेशनल सेशंस को एक दिन छोड़ करके अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए लग जाएं। इसे आप मोटिवेशनल सेशन बोलो, या एनर्जी बूस्टर बोलो, या क्विक हेल्प बोलो, या लाइफ कोचिंग बोलो, लेकिन इन सब सेशंस की एक्चुअल ट्रू वैल्यू तभी है जब आप ये ठान लो कि अब मुझे सेशंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बीच बीच में लौट कर आओ, सेशंस को देखो, कुछ नया सीखो, लेकिन खुद को इतना ताकतवर बनाने का डिसीजन ले लो कि अपनी ज़िंदगी में आपको कभी किसी भी मोटिवेशनल सेशन की ज़रूरत ना पड़े। और उस दिन आप महसूस करोगे कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। और ये बात आपको मैं बिना किसी डर के बोल रहा हूँ, बिना ये सोचे कि इस तरह की बात सुनकर क्या लोग कम नहीं हो जाएंगे जो वीडियोस को कम देखेंगे। पर ऐसा होगा नहीं। होगा क्या कि ज़्यादा लोग ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे, ज़्यादा लोग और ज़्यादा लोगों को एडवाइस देंगे कि मैं उन वीडियोस को देख करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ। आज मैं मोटिवेशनल सेशंस को देखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम भी उन्हीं वीडियोस को देखो और अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करो। तब तो मज़ा है मोटिवेशनल सेशंस का। लेकिन अगर मोटिवेशनल वीडियोस आपकी एक आदत बन गए हैं, आप उनके बगैर अपने अंदर एनर्जी नहीं फील करते हो, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए सेशन सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि आप उन सेशन से ताकत इकट्ठी करो, आप उन सेशंस के भरोसे अपनी ज़िंदगी में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए आगे बढ़ सको। तो अगर आप अपने मोटिवेशनल स्पीकर को पसंद करते हो, उन्हें थैंक यू बोलना चाहते हो, तो प्रॉमिस करो कि अपने उस मोटिवेशनल स्पीकर के एफर्ट को वेस्ट नहीं जाने दोगे। अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए खुद पर भरोसा करोगे।
इन सेशंस की हेल्प तो ज़रूर लोगे, लेकिन खुद को इतना पावरफुल बनाओगे कि आपको किसी भी मोटिवेशनल सेशन की ज़रूरत ना पड़े।